पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, इसके रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार ओनली पेरेंट्स हैं। आई एम गेटिंग वेरी हाइपर, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। उनको कैलकुलेशन भी करनी नहीं आती है, प्लस माइनस का भी उन्हें अंतर नहीं पता है। तो उनके लिए बात कर रहा हूं जो गरीब है, मजदूर है, जो दूर दराज से आया है यहाँ पर और ये सपना देख रहा है कि बच्चे को पढ़ाऊं लिखाऊं, अपने खून पसीने की मेहनत बच्चे की पढ़ाई में लिखाऊं, वो पढ़ लिख जाए। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। सो आज बात होगी पेरेंट्स से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे का जीवन खराब करना चाहते हैं क्या? पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले कोरोना आया, लेकिन अब आप अपने बच्चे के लिए कोरोना क्यों बनते जा रहे हैं? क्यों अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? मैं अभी 9वीं और 10वीं के इतने एडमिशन ले चुका हूं और सब बच्चों की हालत जो मैं देखता हूं ना, उनको कैलकुलेशन भी करनी नहीं आती है, प्लस माइनस का भी उन्हें अंतर नहीं पता है। हाँ, कि अगर किसी नंबर में जीरो ऐड होगी, जीरो माइनस होगी तो रिजल्ट क्या होगा, यहां तक कि भी उनको बोर्ड मार्क्स नहीं पता यार क्या होता है। जो हमारे चौथी पांचवी छठी क्लास के काम होने चाहिए वो 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को नहीं पता है। तो ये क्या हो रहा है? पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, इसके रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार ओनली पेरेंट्स हैं, टीचर्स नहीं हैं। भाई कोरोना में टीचर्स पढ़ा नहीं पाए और पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी समझी नहीं कि वो घर पर उनको पढ़ा पाए, और उसके बाद वो सोचते हैं कि ट्यूशन लग जाएगा, स्कूल चले जाएंगे तो बच्चा रिकवर कर पाएगा। नहीं कर पाएगा ना। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं समझते अपनी ड्यूटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को? आप अभी भी उस ही भ्रांति में जी रहे हैं कि जहां पर ज्यादा फीस ली जाती है वहीं पर ही अच्छी पढ़ाई होती है। आप आओ गंगा विहार में, हमारे पास कम फीस में भी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे को हर एक सुविधा के साथ, हर एक बारीकी से, हर एक टॉपिक को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आओ तो सही। लेकिन आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि अपने बच्चे का जीवन नरक करते जा रहे हैं आप। कोरोना में जो हुआ वो हुआ, लेकिन क्या उसको ही रोते रहेंगे कि हमारा बच्चा कोरोना में था, हाँ कोरोना में तो पढ़ नहीं पाया, इसका एडमिशन नहीं हो पाया, स्कूल नहीं जा पाया, ट्यूशन भी नहीं था। क्यों? अरे हम तो कम पैसों में भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप आओ तो सही। आते ही नहीं हो, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये आपको ही कोसेंगे। और किसको कोसेंगे? फिर आप कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, क्योंकि आप ही नहीं सोच रहे हैं पहले। मुझे कई बार इतना गुस्सा आ जाता है कि किस तरीके से पेरेंट्स से बात करूं। मैंने कई बार सोचा कि पेरेंट्स मीटिंग करूं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है। बच्चे घर पे कुछ बताते हैं, पेरेंट्स कहते हैं सर हमें तो संडे को टाइम होता है, हमें टाइम ही नहीं मिलता है। अरे तुम्हारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो? हालांकि मुझे लग रहा है मेरा तरीका भी थोड़ा गलत जा रहा है। आई एम गेटिंग वेरी हाइपर, आई शुडंट बी सो। लेकिन क्या करे इंसान, मजबूर हो जाता हूं सोचने पर, समझाने पर, बोलने पर। आप थोड़ा समझिए, थोड़ी सी जिम्मेदारी को लेना सीखिए। केवल टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चा स्कूल में 6 घंटे रहता है, ट्यूशन में 1-2 घंटे रहता है, बाकी घंटे बच्चा घर में रहता है, पेरेंट्स की विजिलेंस में, सर्विलियंस में, निगरानी में। तो सबसे बड़ी जो मेजर ड्यूटी है वो किसकी है? बच्चों को संभालने की, उनकी देखरेख करने की, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेने की, वो है पेरेंट्स की, और वो आपको लेनी होगी। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़े से स्ट्रिक्ट बनिए, चाहे लाड से, प्यार से, या फिर कई बार जो हम यूज करते हैं ना, दैट इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, लातों की बहुत बातों से नहीं मानते। तो लाड प्यार और फिर लाते घुसे भी, कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चों में सुधार आएगा, भविष्य सुधरेगा उनका। और जब बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो आपका भविष्य ऑटोमेटिक ही सुधर जाएगा। और ये मैं बात उनके लिए नहीं बोल रहा जो बहुत ज़्यादा अमीर है, पैसे वाले हैं, बच्चों को भेज देंगे, अपने पढ़े लिखे नहीं है तो फिर यहाँ चलो देश के बाहर ही चले जाओ भैया, तुम्हारा तो फ्यूचर है सिक्योर, पैसा है पिताजी का, पुश्तैनी पैसा है, हाँ बिजनेस संभाल लेगा। मैं तो उनके लिए बात कर रहा हूँ जो गरीब है, मजदूर है, जो दूर दराज से आया है यहाँ पर और ये सपना देख रहा है कि बच्चे को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अपने खून पसीने की मेहनत बच्चे की पढ़ाई में लिखाऊँ, वो पढ़ लिख जाए। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन आप
आप जिम्मेदार बनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर टाल रहे हैं कि ट्यूशन तो लगवा दिया, अब तो सब हो ही जाएगा, पैसे दे रखे हैं ट्यूशन में तो। अरे भैया 1 घंटे के लिए आता है, 2 घंटे के लिए आता है, 3 घंटे के लिए आता है मैक्सिमम, बाकी तो घर पे रहता है। क्या आप भी कभी पूछते हैं कि बेटा वहां पर क्या हुआ, बता हमें? अगर आप इस लायक नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये तो देख सकते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, फोन में भी कर रहा है कुछ, तो क्या कर रहा है? अक्षरों की तो पहचान होगी, किताबों की तो पहचान होगी आपको भी, इतना अनपढ़ तो कोई भी नहीं होता है। मैं अभी फिर बोल रहा हूं मेरा तरीका गलत है, लेकिन आई एम गेटिंग वेरी हाइपर, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चों में भी सुधार आएगा, और बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। तो अगर देश के लिए ही कुछ करना चाह रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ कीजिए, बहुत कुछ बदलाव आएगा। नमस्कार।